किसी ने क्या खूब कहा है कि प्रभु से जब भी आप कुछ मांगने जाते हैं तो आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए होता है, बल्कि प्रभु आपको वही देते हैं जो आपके लिए सही होता है। इसीलिए तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। भय, जीवन में हमें किस किस बात का भय होता है। किसी को खो देने का भय, किसी व्यक्ति को किसी संबंध को खो देने का भय, धन खोने का भय, समय खोने का भय। अब बात तो ये है कि भय कभी भी हमारा लाभ नहीं करता, ये सदैव हमें पीछे और नीचे ही धकेलता है, ये उत्थान का कारण नहीं बनता। इसीलिए जीवन में यदि भय होना चाहिए तो केवल इतना कि लोगों का संबंधों को खोने के भय से सबका मन रखते रखते कहीं आप अपने आप को ही, अपनी सोच को ही ना खो दो। यदि ऐसा हुआ तो चाहे फिर संसार में जो कुछ भी प्राप्त कर लो, प्रसन्नता नहीं मिलेगी। इसीलिए रक्षा सदा उसी की कीजिए जो आपकी रक्षा करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य यदि गिरना चाहे तो असुरों से भी नीचे गिर सकता है, और अगर उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही सृष्टि का एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर विचार अनमोल है। यदि हम उनके सुविचारों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो कभी भी हमारे जीवन में दुख और अशांति नहीं आएगी। खुशी से हम हमेशा अपना ये अनमोल जीवन भी जी सकेंगे। श्री कृष्ण के ये विचार सुनना हमारे लिए और सभी के लिए बेहद फायदेमंद है। भागवत गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को अगर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो फल की इच्छा किए बिना कर्म करने चाहिए। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने विचारों के माध्यम से यह भी कहा है कि जो व्यक्ति भूतकाल को लेकर पश्चाताप करता है उस व्यक्ति का वर्तमान तो खराब हो ही जाता है, इसके साथ ही वह अपने भविष्य के लिए भी कुछ भी नहीं कर पाता। धरती पर अवतार लेकर श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के द्वारा पूरे संसार को ज्ञान दिया। अपने विचारों के माध्यम से किस तरह अपने वश में कर सकता है। अपने विचारों के माध्यम से मनुष्य को बताया कि अपने अशांत मन को वह अभ्यास के माध्यम से किस तरह अपने वश में कर सकता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने मन को काबू नहीं करता उसके लिए वह दुश्मन की तरह ही कार्य करता है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विचारों से ये सीख भी दी है जो संसार में मौजूद हर एक चीज को संदेह भरी नजर से ही देखता है। श्री कृष्ण ने अपने विचारों में कहा है, हमेशा संदेह व शक करने वाले के लिए खुशी ना तो इस लोक में है और ना ही दूसरे लोक में। इसलिए मनुष्य को अपने इस संदेह की प्रवृत्ति को छोड़ ही देना चाहिए। महाभारत का युद्ध जिसे दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, उस वक्त जरा सोचिए, सभी सेना जो आमने सामने विरोधियों के खड़ी थी, उनकी मानसिकता क्या होगी? मारना या मरना, केवल यही विकल्प था, कोई अन्य विकल्प था ही नहीं। क्या आपको लगता है ऐसी परिस्थिति व माहौल में ठंडे दिमाग से भी बात करना और उनका मार्गदर्शन करना संभव था? ज्ञान की बातें कहना तो दूर, एक भी शब्द बोलना असंभव था। ऐसी परिस्थिति में बात करने के लिए आपको अत्यधिक साहस, विश्वास व शांत दिमाग की आवश्यकता होती है, जो केवल परमेश्वर सर्वोपरि ही ऐसा कर सकते हैं। मुख्य बात तो यही है कि आपको भी अपने जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा। आपकी भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाएगी, चिंता व भय आपके जीवन में शीर्ष पर होंगे। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? सबसे पहली व महत्वपूर्ण बात यही है कि अपनी भावनाओं को बस नियंत्रित करने का प्रयास कीजिए।
समय एक ऐसी चीज होती है जिसका हम सभी को सम्मान करना ही चाहिए। यदि हम समय की कदर नहीं करेंगे तो समय भी कभी हमारी कदर नहीं करेगा। आपका भविष्य तो उससे बनता है जो आप आज करते हैं, उससे नहीं जो आप कल करेंगे। समय का एकमात्र कारण यही है कि सब कुछ एक साथ नहीं होता। यदि आप किसी चीज को सोचने के बारे में अधिक समय लगाते हैं तो आप उसे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। जब तक आप अपने बीते वक्त को याद करते रहोगे तब तक आने वाले वक्त के लिए कोई योजनाएं नहीं बना पाओगे। अगर आप अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपने समय को बर्बाद मत करो। बीते हुए कल से सीखिए और आज में जिए और आने वाले बेहतरीन कल की उम्मीद करें। ये शब्द व्यक्ति के जीवन के सबसे दुखद शब्द होते हैं कि मैं वो काम कर सकता था। समय व जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय जिंदगी की कीमत बताता है। कोई इतना अमीर नहीं होता कि पुराना वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब भी नहीं होता कि अपना आने वाला वक्त ही न बदल सके। समय की एक बात तो बहुत ही अच्छी है कि जैसा भी हो गुजर ही जाता है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित करने में थोड़ा वक्त लगता है। अच्छे वक्त की कीमत को केवल वही व्यक्ति समझ सकते हैं जिसने जीवन में बहुत ही बुरा वक्त देखा हो। समय एक कीमती चीज है। जवानी में अगर नहीं समझ पाए तो बुढ़ापे में तो जरूर ही समझ जाओगे। परिस्थितियों को बदलना चाहते हो तो अलग तरीकों से सोचना शुरू कीजिए। एकाग्रता से काम कीजिए। पानी की तरह ही आपको भी लगातार बहना ही होगा। चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, उनसे टकराते हुए आपको लगातार आगे बढ़ते रहना ही होगा। और यही दुनिया का नियम है। जब भी किसी से कोई सुझाव मांगने जाओगे तो आपको वहां से निराशा ही हाथ लगेगी। कुछ ही लोग होंगे जो आपके काम को समझेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। कुछ तो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, आपका आत्मविश्वास कम करेंगे। पर आपको खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए कि सफलता की राह में चलते चलते संघर्षों का पहाड़ चढ़ना ही पड़ता है। नई मुसीबत आ जाए, ठहर कर सोच कर आगे बढ़ना ही पड़ता है। कमजोर होते हैं वो लोग जो संघर्षों का पहाड़ आधा चढ़कर वापस पीछे की ओर चले जाते हैं। ठहरे पानी को देखकर कभी भी ये मत सोचना कि कभी ये बहता ही नहीं होगा। जब उसका वक्त आता है तूफान की तरह लगातार आगे बढ़ता ही चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जब कभी हिम्मत टूटने लगे तो ठहर जाना, थोड़ा सा सोचना, फिर ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना। यहाँ आपकी संकल्प शक्ति आपके काम आएगी। सफलता आपके कदमों में होगी। भले ही देर से ही सही पर मिलेगी जरूर। बस खुद पर यकीन रखना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप कुछ अच्छा व नया करने की सोचोगे तो आपके रास्ते में कई सारी मुसीबतें आएंगी। खराब से खराब परिस्थिति आपके सामने आती चली जाएगी जो आपके आत्मविश्वास स्तर को गिराएगी। इस परिस्थिति में आपको क्यों व कैसे, यही दो शब्दों की ताकत आगे बढ़ाएगी, आपकी शक्ति बढ़ाएगी, आपको मानसिक रूप से ताकतवर बनाएगी, हर परिस्थिति में लड़ने व करने की ताकत देगी। और यही समय होता है खुद के स्तर व खुद के आत्मविश्वास को जानने का। इस विकट परिस्थिति में या तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है या अपना मार्ग बदल लेता है या फिर अपनी सफलता का ख्वाब अधूरा ही छोड़ देता है। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जय श्री कृष्ण।